बोल भाई। तुम लोग एक मिनट पहले बात सुनो। आप बोल सकते हैं, हम कला दिख रहे हैं, कला तो दिखे ना, और क्या कर वो हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, बात वो नहीं है। बताइए हम लास्ट क्या पढ़े थे? मेजर ऑफ। तो एक काम करते हैं, सुनो, हम लोग जो लास्ट टाइम पढ़े थे वो तो पढ़े थे आपका मीन, है ना। तो मीन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे अब तक? बोलो, मीन में क्या पढ़े थे? अच्छा, आप बोलने के लिए एलिजिबल, आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें है तो आप नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं। मीन में क्या पढ़े थे? पहला फॉर्मूला क्या था मीन का? समेशन ऑफ एक्स से समय क्या होता है, याद है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, ये पहला फॉर्मूला था ना, द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड क्या था? सेकंड था आपका मीन इक्वल्स टू, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो क्या होता था? फॉर्मूला ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन, और एन क्या था? एन था आपका समेशन ऑफ एफ, याद है? थर्ड फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग? एज्यूम मीन, उसमें क्या था? उसमें था ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई एन, जहां डी का मतलब क्या था? यहाँ पे बेटा डी का मतलब था आपका एक्स माइनस ए, और यहाँ ए का मतलब क्या था? एज्यूम मीन। क्या था? एज्यूम मीन था। और लास्ट में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़े एक्स इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाई एन इंटू एच आ गया था, एक्स्ट्रा एच आ गया था। और जहां पर यू का मतलब क्या था? यहाँ यू का मतलब था एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए बाई एच, यही था ना, बाई एच था, या फिर हाँ बाई एच था। वैसा बोलिए कि जो यू था वो क्या था? डी बाई एच था, और डी का मतलब क्या था? एक्स माइनस ए, तो घुमा फिरा के बाद यहीं तक पहुंचेगा। अब इस वाले में इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज डायरेक्ट फॉर्मूला। ये क्या है बेटा? ये आपका है डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं। ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज शॉर्टकट मेथड। ये क्या था? ये था आपका शॉर्टकट मेथड था ये। और ये क्या है आपका? दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड है ये कब यूज करते हैं? जब नंबर्स का वैल्यू बहुत बड़ा होता है तब यूज करते हैं। ठीक है, एच का मतलब है हाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉलम। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन 2024 और 23 17 में आ चुका है। यहां लिखो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल लिखा, और यहां लिखिए आपका फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब सवाल को सॉल्व करना है। क्लास इंटरवल स्टार्ट फ्रॉम 20 से कहां तक है? ये 30, 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, ये चला गया। इसका वैल्यूज कितना? फ्रीक्वेंसी कितना? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 10, ये 6, दिस इज योर 8, 12, 5 और 9। आपसे बोला गया है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप मेथड, तीनों मेथड यूज करना है और इसका फ्रीक्वेंसी निकालना, इसका मीन निकालना है बाय यूजिंग ऑल द थ्री मेथड्स। मतलब आपको फॉर्मूला में 2 भी यूज करना है, 3 भी और 4 भी यूज करना है। चारों यूज करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? क्लास इंटरवल को हम किस में चेंज करेंगे? मिड वैल्यू में। किस में करेंगे? मिड। इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। क्या करेंगे? पहले इसको मिड में चेंज करना होगा। करो, क्या करोगे? यहां लिखेंगे, यहां पर लिखो मिड वैल्यू ऑफ एक्स, ये वैल्यू रहा मेरा एक्स का, तो कितना आएगा? दोनों को जोड़ो, बाय 2 कर दो, तो देखो 20 प्लस 30 बाय 2 कितना होता है? 50 बाय 2 25, कितना होता है? दिस इज 25। अब सुनो बेटा, यहां देखो इस सब में गैप कितने कितने का है? 10 का। सब में 10 जोड़ दो, तो अगला क्या बनेगा? 35। फिर क्या होगा? 45। नेक्स्ट क्या होगा? 55। नेक्स्ट क्या होगा आपका? 65। दिस वन इज 75। ये हो गया। अब यहां से अगर मेरे को पहला आंसर निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस मेथड, तो हम क्या करेंगे? देखो मेरा पहला फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा आपका f मल्टीप्लाई डी, सॉरी f मल्टीप्लाई x करना पड़ेगा। यस और नो? अब सवाल एक से करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा यार,
ठीक है, बहुत ही बड़ा वैल्यू आएगा, है ना। चलो करते हैं, देखो ये क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, दिस इज 225, बिग वैल्यू। इसमें कितना करेंगे, तो 0 18 1 नहीं 18 3 21, सही है। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहां पर आएगा, 800 का 32, 32 और 4 36 हो गया। इसके बाद देखो 55 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो गया, पहले क्या हो गया 585 हो गया, 10 बार में करेंगे तो, और 2 बार में 110, 110 कितना आएगा 660, कितना आया 660। यहां करो 25 का 5 हासिल 2, 30 और 2 32, और ये कितना आएगा 45 का 5 4 63 4 67। सबको जोड़ दो बेटा, सबको जोड़ दो और फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो, कितना जोड़ के आएगा ये, जोड़ जल्दी करो। देखो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 हुआ, 20 हुआ, 20 और 15 9 15 अरे 20 ही हो गया, 30 40 कितना हो गया ये, दिस इज 40, सही है क्या, 40 आएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है, मीन का, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो वो होगा आपका मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx बाय n। इसको जोड़ो भाई, कितना होगा ये हो गया आपका 10 हासिल 1 लिखेंगे, 5 6 12 12 6 18 18 2 20 27 1 28 28 का हासिल 2 लिखा, ठीक है, 4 4 3 7 7 6 13 13 और 13 3 16 16 6 22 23 24, ये हो गया इतना। तो आंसर क्या होगा इसका, 2480 डिवाइड बाय 40, कैंसिल हो गया, 4 से कटेगा 62। सो व्हाट इज आंसर, आंसर मीन कितना बेटा आया 62 आया, ये हो गया पहला आंसर। ये इतना लेंदी लगाना करने में, एक काम करते हैं, अब इसी सवाल को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व करेंगे। वो क्या तरीका होगा, वो तरीका होगा एज्यूम करने का। देखो अब इसका फायदा क्या है, जब हम एज्यूम मेथड यूज करेंगे तो इसका क्या फायदा होगा वो समझो। एज्यूम में क्या करते हैं हम लोग, इस मिड वैल्यू से किसी एक को x मान लेते हैं, किसी एक को x मान लेते हैं। अच्छा इसका काम हो गया ना, तो इसको हम इरेज करते रहे, काम हो गया इसका, किसी काम का नहीं है, हटाओ इसको, हटाओ, बस आंसर याद रखो, आंसर कितना है इसका 61 आया था पैरा के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, किसी एक को आप यहां पर a मानिए, a किसको मानना चाहिए, जो नंबर मिडिल मोस्ट में हो, जो बीच में हो, तो बीच में नंबर कौन सा है, 2 नंबर है, एक काम करते हैं 55 को मान लेते हैं, और यहां लिखेंगे d का मतलब क्या है, x माइनस ए, ये हो गया आपका डेविएशन। अब सॉल्व करो, 25 माइनस 25, यहां लिखो 25 माइनस 55 कितना होगा बेटा, माइनस 30 होगा क्या, माइनस 30, तो यहां कितना आएगा, यहां आएगा माइनस 20, यहां कितना आएगा माइनस 10, यहां कितना आएगा 0, कितना बेटा, और यहां कितना होगा 10, और ये हो गया आपका 20 हो गया। अब अगला स्टेप क्या था, f इंटू डी करना पड़ेगा, f इंटू डी, फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा ये, फ्रीक्वेंसी कितना है 10, अब 10 मल्टीप्लाई 30 कितना होगा, माइनस ऑफ 300 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 20 माइनस ऑफ 120, 8 मल्टीप्लाई 10 माइनस ऑफ 80, 12 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 10 50, 9 मल्टीप्लाई 20 180, इन सबको जोड़िए, सबको यहां लिखो समेशन ऑफ एफ डी, बोलो जोड़े एक बार, तो ये टोटली कितना हो गया प्लस में, तो प्लस में होगा आपका ये कितना 230 होगा, और ये कितना पूरा हो रहा आपको जोड़िए, तो इसको ये होगा आपका 300 और एक 400, ये 500, कितना हो गया 500, इसको माइनस कर दो, कितना होगा 072 माइनस 270 आएगा, आया ये, तो सॉल्व करो यहां पर लिखिए। तो व्हाट इज सेकंड फार्मूला, सेकंड क्या होगा आपका, मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एन करो, a कितना बेटा 55 प्लस एफ डी कितना तुम्हारा, एफ डी है माइनस हाउ मच, बोलो माइनस 270 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई, ऐसा ही किया ना, एक बार चेक कर लेना, चेक वन, तो एक कटेगा इसे, कितना हो गया 55 और ये हो गया माइनस
27 डिवाइड बाई 4, 6 होगा यहां पर, पॉइंट लगेगा, कितना होगा ये 7 आएगा, फिर बचेगा 5, कितना हो गया -6.75, इसको माइनस करो, कितना आएगा 55 माइनस 0, कितना 6.75, ये हो गया आपका 25, यहां बचेगा कितना 4, 14, 8, 48, कितना आया 48.25, 48.25। ये बच्चे करना सही क्या गलती किया, वही तो बात है ना, अलग कैसे हो सकता है। चेक द आंसर रेफरेंस नंबर 1 का, ठीक है, चेक द आंसर। सही है ना, 49.6 करें, जो भी है चलो अप्रोक्स रहेगा ये, ठीक है सही है। नेक्स्ट ट्राई करें कौन सा वाला, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये मेरा किसी काम का नहीं है, इसको इरेज करो, ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। अब इस वाले भी किसी काम का ये नहीं है। अब स्टेप में क्या करना है आपको, आगे स्टेप बढ़ा लो, मान लो यहाँ यू लिखो, यू क्या होता है x माइनस ए बाई एच करना होता है, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी हम तो ये निकाल चुके हैं ना, इसमें क्या करेंगे डिवाइड बाई 10, या गैप कितने का बेटा, क्लास मार्क का गैप कितने का है 10 का है ना, डिवाइड कर दो, ये हो गया -30/10, कितना होगा -3 होगा, तो ये आएगा आपका -2 -1 0 1 2 आएगा, खत्म कहानी। यहाँ लिखो समेशन ऑफ एफ यू, समेशन ऑफ एफ यू करो। अब एफ कितना है यहाँ पर 10, 10 मल्टीप्लाई 3 होगा -30 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 2 -12, 8 मल्टीप्लाई 1 -8, 0 5 मल्टीप्लाई 1 5, 9 मल्टीप्लाई 2 18, सबको जोड़िए, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा आपका 23, और ये कितना होगा आपका 50, कितना आएगा -27 आएगा, और क्या -27 आएगा। इस बार मीन कितना आएगा, वो आएगा आपका a प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाई एन इंटू एच, 55 प्लस एफ यू कितना है -27 बाई 40 इंटू 10, फिर से आंसर आएगा, ठीक है, कितना आएगा ये 55 माइनस 27 बाई 4, कितना आता आंसर 48.7525। तो ये तरीका है मीन निकालने का, किसी तरीका है मीन निकालने का। अब पढ़ेंगे मोड, सॉरी मीडियन।